हेलो गाइस, वेलकम टू आईटी स्मार्ट सॉल्यूशंस। यह आरसीटी मॉडल पेपर एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए वेरी इम्पोर्टेंट है। इस मॉडल पेपर को हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम दोनों कैंडिडेट और न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयार किया गया है। तो उम्मीद है कि आपके एग्ज़ाम में कंप्लीट हेल्पफुल होगा। यदि आपको आरसीटी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन का वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, वो भी इस प्रिपरेशन में शामिल हो सके। मेरे वीडियो के फीचर्स पॉइंट ये है कि प्रत्येक क्वेश्चन के साथ साथ अदर ऑप्शन का भी सॉल्यूशन मिलता है। 100 MCQ की जगह 300 MCQ एक ही वीडियो में मिल जाते हैं, तो ये तो बनता है। RSCIT एग्जाम मॉडल पेपर थर्ड। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एक्सटेंट फॉर्म ऑफ VCC यूज्ड इन ईमेल कम्युनिकेशन। ईमेल संचार में प्रयुक्त VCC का विस्तारित रूप क्या है। VCC ऑप्शन ईमेल के अंदर आता है। एक ही मेल को अनेक पर्सन के साथ सेंड करना हो, एक साथ सेंड करना हो एक ही मेल को, तब ये यूज दिया जाता है। इसकी फुल फॉर्म है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेटस्केप नेविगेटर इज ए। नेटस्केप नेविगेटर एक है, तो ये ब्राउजर का टाइप है। ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। कंपाइलर ऑपरेटिंग सिस्टम का ही पार्ट होता है। एंटीवायरस वायरस को रिमूव करने के लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी, ब्राउजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ गोइंग फ्रॉम वन साइट टू अनदर इन द वेब इज कॉल्ड। वेब पर एक साइट से दूसरी साइट पर जाने की प्रोसेस को क्या कहा जाता है। नेविगेटिंग या सर्फिंग कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, नेविगेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ URL। URL का विस्तारित रूप क्या है। पहले तो ये समझ लेते हैं URL होता क्या है। ये एक वेब एड्रेस होता है, एक पर्टिकुलर वेबसाइट का एड्रेस होता है। तो इसका URL की जो फुल फॉर्म है वो है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। बाकी ये जो ऑप्शन है कल फुल फॉर्म दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which printer prints data or picture by spraying tiny dots of ink very rapidly on the paper। कौन सा प्रिंटर कागज पर बहुत तेजी से स्याही के छोटे छोटे बिंदुओं को छिड़क कर डेटा या चित्र मुद्रित या प्रिंट आउट करता है। तो ऐसा जो प्रिंटर होता है वो होता है इंकजेट। लेजर प्रिंटर वो होता है जिसे अपन नॉर्मली प्रिंट आउट निकालते हैं। डॉट मेट्रिक प्रिंटर एक कैरेक्टर प्रिंटर है। क्रम प्रिंटर एक लाइन प्रिंटर है। तो इसका राइट आंसर जो है वो है इंकजेट प्रिंटर, यानी ये कलरफुल प्रिंटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच की कॉम्बिनेशन इज यूज्ड टू इंसर्ट डुप्लीकेट स्लाइड्स इन PowerPoint प्रेजेंटेशन। PowerPoint प्रेजेंटेशन में डुप्लीकेट स्लाइड सम्मिलित करने के लिए किस कुंजी का या उपयोग किया जाता है। जब अपने को स्लाइड के अंदर डुप्लीकेट स्लाइड चाहिए तो उसमें कंट्रोल के साथ में डी प्रेस करते हैं। ये कट के लिए है, ये नई प्रेजेंटेशन फाइल के लिए है, ये अंडू के लिए। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एन MS Excel फॉर्मूला द सेल एड्रेस एट द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ द कंटिन्यूअस रेंज आर सिपाटेड बाय। MS Excel फॉर्मूला में सन्निहित आरंभ और अंत में सेल पत्ते जिसके द्वारा अलग किए जाते हैं। कहीं भी अपन MS Excel में सेल की जब रेंज सेलेक्ट करते हैं तो उसका जो रेफरेंस होता है स्टार्ट से एंड, पार्टेड का उसमें पंक्चुएशन कौन सा यूज किया जाता है, तो उसमें जो यूज किया जाता है वो है कोलन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, इन व्हाट वर्क इज व्हाट्सएप यूज्ड। व्हाट्सएप का उपयोग किस कार्य में किया जाता है। तो ये तो आप सभी जानते हैं, वीडियो कॉल के लिए, टेक्स्ट मैसेज के लिए, चैटिंग के लिए, डॉक्यूमेंट शेयर करने के लिए। इसमें सारे ऑप्शन है वो राइट है, तो राइट ऑप्शन सिलेक्ट हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ मोबाइल वॉलेट। निम्नलिखित में से कौन मोबाइल वॉलेट का उदाहरण नहीं है। तो SBI का बडी, ये तो मोबाइल वॉलेट का एग्जाम्पल है। भीम भी है, पेटीएम है, लेकिन क्रेडिट कार्ड एक प्लास्टिक कार्ड होता है, चीप सेट होता है और ATM में काम आता है। तो ये मोबाइल वॉलेट का एग्जाम्पल नहीं है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which part of the Windows 11 user interface is located
एट द बॉटम एंड यूजुअली कंटेंट्स द स्टार्ट मेन्यू। विंडोज 11 में उपयोगकर्ता इंटरफेस का कौन सा भाग नीचे है और इसमें आमतौर पर स्टार्ट मेन्यू होता है। तो जो स्टार्ट बटन है वो टास्क बार पर लेफ्ट साइड में होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा टास्क बार। ये शॉर्टकट होते हैं डेस्कटॉप पर। माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी का नाम है। फायरवॉल जो विंडो के साथ में इनबिल्ट सिक्योरिटी ऑप्शन आता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टास्क बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉडम इज द एब्रीविएशन फॉर। मॉडम किसका संक्षेपित रूप है? तो मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। ये इनपुट और आउटपुट दोनों कैटेगरी के डिवाइस में आता है, यानी कि डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में और एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following services cannot be availed by using the ई-मित्र वेब पोर्टल। ई-मित्र वेब पोर्टल का उपयोग करके निम्नलिखित में से कौन सी सेवाओं का लाभ नहीं उठाया जा सकता है? इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर सकते हैं, वाटर बिल पे कर सकते हैं, अप्लाइंग फॉर बोनाफाइड डोमिसाइल सर्टिफिकेट ये भी बना सकते हैं, शेयरिंग फाइल्स बिटवीन मोबाइल्स ये ब्लूटूथ का कार्य है, ई-मित्र का नहीं का पूछा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, शेयरिंग फाइल बिटवीन मोबाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन कैन बी यूज्ड टू ट्रांसफर फाइल बिटवीन टू और मोर मोबाइल डिवाइसेस। क्या इसका उपयोग दो या दो से अधिक मोबाइल डिवाइसों के बीच फाइलों को स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है? वन और मोर डिवाइस के बीच में जो फाइल्स या डाटा ट्रांसफर किया जाता है वो किसके थ्रू किया जाता है? गूगल मैप है, तापमान संपर्क ऐप है जो, और गूगल ग्लास एक गैजेट्स है गूगल का। नेक्स्ट क्वेश्चन कॉम्बिनेशन कीज आर। संयोजन कुंजियां क्या है? तो अपन पिछले पेपर में पढ़ चुके हैं ये क्वेश्चन, लेकिन अलग एंगल से इसमें पूछा गया है। तो अल्ट, शिफ्ट और कंट्रोल ये तीनों की है, किसी न किसी की के साथ में यूज आती है, इसलिए इसको कॉम्बिनेशन की कहा जाता है और इसको मॉडिफाई की के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी अल्ट, कंट्रोल और। नेक्स्ट क्वेश्चन है What is the use of zoom slider in MS Word 2019? MS Word 2019 में zoom slider का क्या उपयोग? वर्ड के विंडो के अंदर सबसे नीचे की जो बार होती है वो स्टेटस बार पर शो होता है जूम स्लाइडर शो। इसका फर्स्ट ऑप्शन ही राइट हो जाएगा। टू इंक्रीज और डिक्रीज द फील्ड ऑफ व्यू। जिस फील्ड को आप जूम करना चाहते हो तो उसको इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल इन ईमेल फोल्डर। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ईमेल फोल्डर में उपलब्ध नहीं है? तो सेंड मेल ऑप्शन आता है, रिसीव्ड मेल इसकी जगह इनबॉक्स मेल आता है, ट्रेस आता है जो अपने द्वारा डिलीट की गई एक तरह का ईमेल साइकिल भी बोल सकते हो, स्पैम जो अननोन मेल आता है वो स्पैम कैटेगरी में रखा जाता है। तो ये तीनों फोल्डर या तीनों ऑप्शन मिलते हैं, लेकिन रिसीव्ड की जगह इनबॉक्स ऑप्शन आता है, तो इसमें उपलब्ध नहीं का पूछा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू यूज टू सेटअप वेरियस नेटवर्क कनेक्शन ऑन योर कंप्यूटर। आप अपने कंप्यूटर पर विभिन्न नेटवर्क कनेक्शन स्थापित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग करेंगे? माई नेटवर्क का, नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर का, वायरलेस नेटवर्क का या नेटवर्क सेटअप का। तो विंडो के साथ में जो इनबिल्ट एक ऑप्शन आता है नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर में, इसमें इंटरनेट से नेटवर्क से रिलेटेड सारे ऑप्शन अवेलेबल रहते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ डीवीडी। डीवीडी का विस्तारित रूप क्या है? तो डीवीडी का जो फुल फॉर्म है वो है डिजिटल वीडियो डिस्क या डिजिटल वर्सटाइल डिस्क भी कहा जाता है। तो दोनों ऑप्शन कोई भी आए दोनों ही राइट है। तो इसमें डिजिटल वर्सटाइल डिस्क ये भी राइट है, डिजिटल वीडियो डिस्क ये भी राइट है, डिजिटल वीडियो डेफिनेशन ये गलत है। फुल फॉर्म पूछा है तो ये दोनों ही राइट है। ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा डी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन विच शॉर्टकट कीज आर यूज्ड टू इंक्रीज द फॉन्ट साइज इन एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में फॉन्ट का आकार बढ़ाने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजियों का उपयोग किया जाता है? तो इसमें राइट जो ऑप्शन होगा वो होगा शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन, ये राइट आंसर है। नेक्स्ट सोशल नेटवर्क साइट कौन सी है? ये आप डेली रूटीन में यूज लेते हो, फेसबुक है, ट्विटर है, तो ये दोनों हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द यूज ऑफ फ्रीज पेन्स कमांड इन MS Excel 2019। MS Excel 2019 में फ्रीज पेन्स कमांड का उपयोग क्या है? एक्सेल की जो डाटा शीट होती है तो डाटा रिकॉर्ड के ऊपर हेडिंग कभी कभी अपने को फ्रीज या फिक्स करना होता है ताकि अपन पूरी शीट को अप या डाउन करके व्यू कर सकते हैं। वो हेडिंग अपन चाहते हैं स्टेबल रहे, तो उसके लिए कमांड आता है फ्रीज पेन्स। तो इसमें से देख लेते हैं कौन सा राइट ऑप्शन है। टू कीप द रो एंड कॉलम हेडिंग फिक्स्ड सो दैट they do not scroll when scrolling the
वर्कशीट। वर्कशीट को यदि स्क्रॉल करते हैं, अप डाउन व्यू करते हैं, तो हेडिंग है वो फिक्स करने के लिए यूज में आता है। इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सपोज देयर आर सम न्यूमेरिक वैल्यू इन सेल्स B1, B2 एंड B3 इन MS एक्सेल। मान लीजिए MS एक्सेल में कक्षों मतलब सेलों में B1, B2 और B3 में कुछ संख्यात्मक मान है। व्हाट इज द करेक्ट फॉर्मूला टू फाइंड द मिनिमम ऑफ द वैल्यू ऑफ प्रेजेंट इन दिस सेल। तो इन कक्षों में उपस्थित न्यूनतम मान ज्ञात करने का सही फॉर्मूला क्या है? मिनिमम का फॉर्मूला लगेगा। तो मैक्स तो दोनों ये तो कट गए A और B की, तो मिनिमम ये फंक्शन सही है, दोनों के आगे इक्वल लगा हुआ है और ये शॉर्ट में लिखा जाता है इसको। तो B1 यहाँ पर वापस मैक्स आ गया, इसमें राइट आंसर हो जाएगा मिनिमम A। नेक्स्ट, द स्क्रीन लॉक ऑप्शन अनलॉक द एंड्रॉइड डिवाइस यूजिंग ए स्पेसिफिक स्विफ्ट पैटर्न विथ ए सीरीज ऑफ 9 डॉट्स। स्क्रीन लॉक विकल्प 9 बिंदुओं की एक श्रृंखला के साथ एक विशिष्ट स्वाइप पैटर्न का उपयोग करके एंड्रॉइड डिवाइस को अनलॉक करता है, तो उसे हम पैटर्न लॉक कहते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज द पर्पज ऑफ SSO यानी सिंगल साइन ऑन? उद्देश्य क्या है? ये राजस्थान गवर्नमेंट की सभी ऐप का एक कलेक्शन का प्लेटफॉर्म है जिसे अपन SSO ID बोलते। इसमें यूजर की एक ही ID और पासवर्ड से सारे राजस्थान गवर्नमेंट के ऐप है एक ही प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल रहते हैं। तो रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ हेल्प डेस्क बिल्कुल सही है। इनहेंस कस्टमर सेटिस्फेक्शन बिल्कुल सही है। इनहेंस प्रोडक्टिविटी भी सही है। तो इसमें तीनों सही है, यानी कि यूजर की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, कस्टमर को सेटिस्फेक्शन मिलता है और एक ही डेस्क पर सारे ऐप का कलेक्शन प्लेटफॉर्म मिल जाता है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, कैन नॉट बी इंसर्टेड इन MS PowerPoint 2019 स्लाइड को MS PowerPoint 2019 स्लाइड में नहीं डाला जा सकता है। फर्स्ट ऑप्शन है मैथमेटिकल इक्वेशन इंसर्ट किया जा सकता है, ऑडियो फाइल, वीडियो फाइल दोनों इंसर्ट कर सकते हैं, जबकि मॉडेम एक नेटवर्क डिवाइस है, नहीं का पूछा है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा डी मॉडेम। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्राइव्स द कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सर्विस सर्वर्स एज ए प्लेटफॉर्म फॉर अदर सॉफ्टवेयर टू रन? निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर को चलाता है और अन्य सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए प्लेटफॉर्म प्रदान करता है? तो ऐसा जो सॉफ्टवेयर होता है वो होता है OS ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, विच इज द फास्टेस्ट कंप्यूटर? सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है? तो सबसे तेज आपको पता ही है, नाम से ही पता चलता है, सुपर कंप्यूटर। ये वेदर फोरकास्टिंग, अर्थ की प्रिडिक्शन करने के लिए रॉकेट वगैरह लॉन्च करने में यूज किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी इज रेफरेंस सर्वर टाइम्स पर सेकेंड? निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी प्रति सेकंड कई बार ताजा यानी रिफ्रेश होती है? तो ऐसी कौन सी मेमोरी है? वो है डायनेमिक मेमोरी। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी इज वोलेटाइल इन नेचर? निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी अस्थिर प्रकृति की है? तो ये तो आपको पता ही है, रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी रैम। रोम इसका ही है, रीड ओनली मेमोरी। एक PROM भी होती है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। एक EEPROM भी होती है, ये रोम के टाइप से, इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो इसका राइट आंसर अस्थिर प्रकृति की पूछा है, तो रैम राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेन एवर यू मूव ए डायरेक्टरी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर? जब भी आप किसी निर्देशिका को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं, क्या होता है? ऑल द फाइल्स इनसाइड द डायरेक्टरी आर मूव। बिल्कुल। सेकंड ऑप्शन है, ऑल सब डायरेक्टरीज इनसाइड दैट डायरेक्टरी आर गोन। ये भी ठीक है, क्योंकि फोल्डर, सब फोल्डर और फाइल्स सभी मूव होता है। नेक्स्ट ऑप्शन, द डायरेक्टरी इज मूव्ड नॉट द सोर्स फाइल। डायरेक्टरी होगी, सोर्स फाइल नहीं होगी, ये नहीं हो सकता, क्योंकि उसके अंदर जो फाइल फोल्डर जितने भी हैं वो साथ में ही मूव होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच कैटेगरी यूज दे वेबसाइट यूज्ड फॉर सेलिंग एंड बाइंग इनकम? बेचने और खरीदने के इस्तेमाल की जाने वाली वेबसाइट किस कैटेगरी की में आती है? तो उसको बोलते हैं शॉपिंग साइट या फिर ई-कॉमर्स साइट भी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ई-कॉमर्स साइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम विच टैब यू कैन इंसर्ट पिक्चर, टेक्स्ट बॉक्स, चार्ट इट्स? किस टैब से आप चित्र, टेक्स्ट बॉक्स, चार्ट आदि सम्मिलित कर सकते? तो ये जो सारे कंटेंट हैं वो इंसर्ट टैब के अंदर अवेलेबल रहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, इंसर्ट टैब। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई एंड रिस्टोर द फॉल्स स्टेटमेंट। के कथन को पहचाने और उसमें पुनर्स्थापित करें। फर्स्ट ऑप्शन है, यू कैन फाइंड द डिलीटेड फाइल्स इन रिसाइकल बिन। बिल्कुल, डिलीटेड फाइल है वो रिसाइकल बिन में शो होती है। नेक्स्ट ऑप्शन है, इफ यू एवर नीड यू कैन रिट्राइव एनी फाइल
फ्रॉम द रिसाइकल बिन। रिसाइकल बिन से वापस रिट्राइव करने के लिए हमेशा यूज आता है, तो ये जरूरी नहीं है, अपने नीड हो तो रिट्राइव कर सकते हैं, अदरवाइज स्किप। नेक्स्ट ऑप्शन है यू कैन इंक्रीज द फ्री स्पेस इन द डिस्क बाय सेंडिंग फाइल टू रिसाइकल बिन। हाँ, ये कर सकते हैं क्योंकि रिसाइकल बिन का जो स्पेस है वो इंक्रीज डिक्रीज किया जा सकता है। नेक्स्ट और लास्ट ऑप्शन है यू कैन राइट क्लिक एंड सेलेक्ट एम्प्टी रिसाइकल बिन टू क्लियर द रिसाइकल बिन इन वन गो। हाँ, ये ऑप्शन मिलता है जब अपन फाइल को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करते हैं तो एम्प्टी का ऑप्शन मिल जाता है। ये तीनों ऑप्शन राइट है, जबकि बी है वो रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी बिफोर ए यूजर कैन एक्सेस द इंटरनेट। किसी उपयोगकर्ता द्वारा इंटरनेट तक पहुंच बनाने से पहले निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? तो इंटरनेट सर्विस बिल्कुल, मोडेम ये भी डिवाइस जरूरी है, वेब ब्राउजर ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, इसकी हेल्प से अपन URL देकर सर्च कर सकते हैं। तो ये तीनों कंपलसरी, तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? तो विंडो XP ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आता है। VLC प्लेयर जिसे ऑडियो वीडियो चला सकते हैं, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एडोब रीडर जो PDF फॉर्मेट की फाइल को सपोर्ट करता है, ये भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। फोटोशॉप जो फोटो एडिटिंग में यूज आता है, ये भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो विंडो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आता है, तो इसमें नहीं का पूछा है तो राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन ए इज ए नेम्ड लोकेशन ऑन ए डिस्क वेयर फाइल आर स्टोरेड। डिस्क पर एक नामित स्थान जहां पर फाइलें संग्रहित की जाती है। तो फाइलों का कलेक्शन ऑफ द फाइल्स क्या कहलाता है? फोल्डर कहलाता है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, फोल्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर से आप क्या समझते हैं? तो वेब ब्राउजर जो है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कैटेगरी में आता है। प्रीवियस क्वेश्चन में अपन जिक्र किया था, तो OS है वो सिस्टम कैटेगरी में आता है और एंड यूजर जो ऐप यूज लेते हैं वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए एग्जांपल ऑफ सर्च इंजन। निम्नलिखित में से कौन से सर्च इंजन का उदाहरण है? पेटीएम है वो तो मोबाइल वॉलेट का एग्जांपल है, गूगल है वो सर्च इंजन का एग्जांपल, फ्लिपकार्ट है ये शॉपिंग साइट है, नन ऑफ दीज हो नहीं सकता। तो गूगल जो है वो एक सर्च इंजन है, तो राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ OTP। OTP का पूर्ण रूप क्या है? तो वन टाइम पासवर्ड की फुल फॉर्म हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा बी, जो हर ट्रांजैक्शन में यूज आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जांपल ऑफ ए मोबाइल वॉलेट। निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल वॉलेट का उदाहरण नहीं है? SBI का बडी है, भीम है, पेटीएम है, क्रेडिट कार्ड प्लास्टिक कार्ड होता है, तो ये इस मोबाइल वॉलेट की कैटेगरी में नहीं है, तो आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जांपल ऑफ ई-कॉमर्स वेबसाइट। निम्नलिखित में से कौन ई-कॉमर्स वेबसाइट का उदाहरण है? तो ट्विटर एक सोशल साइट हो जाएगा, फेसबुक भी एक सोशल साइट है, फ्लिपकार्ट है वो ई-कॉमर्स या शॉपिंग साइट है, टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर साइट, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, फ्लिपकार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन इज ऑनलाइन शॉपिंग। ऑनलाइन शॉपिंग किस प्रकार का लेन देन है? तो ऑनलाइन जो शॉपिंग है वो ई-कॉमर्स के टाइप्स होते हैं, वो B2B, C2C, B2C, C2B ये टाइप्स होते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग जो है वो है B2C का एग्जाम्पल, यानी कि बिजनेस टू कंज्यूमर, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मीन्ड बाय द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ योर कंप्यूटर। आपके कंप्यूटर की कॉन्फ़िगरेशन से क्या तात्पर्य है? तो CPU की स्पेसिफिकेशन बिल्कुल है, रैम यानी मेमोरी कैपेसिटी बिल्कुल है, हार्ड डिस्क ड्राइव ये भी है, तो ऑल ऑफ दीज है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द बेसिक पर्पस ऑफ पुटिंग हेडर एंड फुटर इन डॉक्यूमेंट। दस्तावेज में हेडर और फुटर डालने का मूल उद्देश्य क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा टू इम्प्रूव द अपीयरेंस ऑफ ए डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट को एक अच्छा व्यू देने के लिए इनका यूज किया जाता है। फुटर है वो फुटनोट में दिया जाता है और हेडर है वो टॉप मार्जिन में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन विच कमांड कैन बी यूज्ड टू नाउ हाउ ए डॉक्यूमेंट विल अपीयर बिफोर प्रिंटिंग। मुद्रण से पहले कोई दस्तावेज कैसा दिखाई देगा ये जानने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? इसके लिए कमांड फाइल के अंदर होता है, फाइल टैब में प्रिंट प्रीव्यू, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट टाइप्स ऑफ चार्ट कैन बी मेड यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 का उपयोग करके किस प्रकार के चार्ट बनाए जा सकते हैं? तो चार्ट का टाइप बताना होता है, तो इसमें बार चार्ट, लाइन चार्ट, बबल चार्ट, पाई चार्ट, कॉलम चार्ट, ये सब चार्ट के टाइप्स होते हैं एक्सेल के अंदर।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ UIDAI का पूर्ण रूप क्या है? तो ये आधार कार्ड वेबसाइट या पोर्टल है जिसकी फुल फॉर्म होती है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये पोर्टल है जहां से आधार कार्ड में कुछ भी मॉडिफिकेशन किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ BPL इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ EPDS सिस्टम? EPDS प्रणाली में के संदर्भ में BPL का पूर्ण रूप क्या है? तो BPL का पूर्ण रूप है बिलो पॉवर्टी लाइन। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी डिजिट आर इंक्लूड इन द आधार कार्ड नंबर? आधार कार्ड नंबर में कितने अंक होते हैं? 12 आधार कार्ड जो नंबर होते हैं वो 12 नंबर के। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भामाशाह कार्ड इज मेजर इंस्टीट्यूट ऑफ विच स्टेट? भामाशाह कार्ड किस राज्य की प्रमुख पहल है? तो ये तो राजस्थान की है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ कैन ए सिटीजन पे द यूनिवर्सिटी फी थ्रू ऑनलाइन मोड? कोई नागरिक ऑनलाइन माध्यम से विश्वविद्यालय शुल्क का भुगतान कैसे कर सकता है? ई मित्र के थ्रू बिल्कुल कर सकता है, सिंगल साइन ऑन ID बिल्कुल कर सकता है, यूनिवर्सिटी पोर्टल पर्टिकुलर खुद की वेबसाइट होती है वहां से भी कर सकता है। तो ऑल ऑफ दीज है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथोरिटी हैज इश्यू आधार कार्ड? निम्नलिखित में से किस प्राधिकरण ने आधार कार्ड जारी किया है? आधार कार्ड के लिए जो पोर्टल है वो है UIDAI। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज PSK मीन्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पासपोर्ट एप्लीकेशन? पासपोर्ट आवेदन के संदर्भ में PSK का क्या अर्थ है? तो ये पोर्टल है पासपोर्ट सेवा केंद्र। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मोबाइल OS? निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो एंड्रॉइड है, आपको पता ही है, iOS एप्पल के लिए है, विंडोज फोन के लिए विंडोज है, लाइनेक्स है वो PC के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम। मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है का पूछा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्क्रीन लॉक इज अवेलेबल ऑन एंड्रॉइड डिवाइस? निम्नलिखित में से कौन सा स्क्रीन लॉक एंड्रॉइड डिवाइस में उपलब्ध है? तो पैटर्न लॉक आता है, पिन लॉक भी आता है, पासवर्ड भी दिया जाता है। तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा बी, ऑल ऑफ अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ द हेल्प ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कीज यू कैन डिलीट द लेटर्स ऑन द राइट साइड ऑफ द कर्सर? निम्नलिखित में से किस कुंजी की सहायता से आप कर्सर के दाईं ओर के अक्षरों को हटा सकते? तो बाएं के लिए बैक स्पेस होता है और कर्सर के दाएं ओर से हटाना है तो उसके लिए डिलीट की हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर दाएं के लिए पूछा है, यानी राइट साइड पूछा है कर्सर के, तो वो डिलीट ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग यू कैन चेंज द मोड ऑफ डॉक्यूमेंट फ्रॉम पोर्ट्रेट टू लैंडस्केप? निम्नलिखित में से किसके उपयोग से आप दस्तावेज के मोड को पोर्ट्रेट से लैंडस्केप में बदल सकते हैं? तो ये ऑप्शन जो है वो प्रिंट लेआउट व्यू में मिलता है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, प्रिंट लेआउट। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइप्स ऑफ LCD प्रोजेक्टर। LCD प्रोजेक्टर के प्रकार है, 2 टाइप का आता है, एक नॉर्मल होता है, एक रूफ माउंटेन होता है जो छत के ऊपर उल्टा लगाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज PNR विथ रेफरेंस टू इंडियन रेलवे IRCTC? भारतीय रेलवे IRCTC के संदर्भ में PNR क्या है? पैसेंजर स्टेटस को देखने के लिए PNR नंबर होता है, तो उसकी फुल फॉर्म होती है पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ कैन ए सिटीजन रजिस्टर अंडर SSO? कोई नागरिक SSO के अंतर्गत कैसे पंजीकृत करा सकता है? फर्स्ट ऑप्शन है रजिस्ट्रेशन थ्रू आधार नंबर, बिल्कुल। रजिस्ट्रेशन थ्रू भामाशाह नंबर, बिल्कुल। तो ए बी दोनों राइट हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग भामाशाह स्कीम? भामाशाह योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन, द फीमेल मेंबर इज कंसिडर्ड एज ए हेड ऑफ द हाउस होल्ड, बिल्कुल राइट है। महिला को मुखिया माना गया है। आधार कार्ड इज मैंडेटरी, ये जरूरी है। नेक्स्ट ऑप्शन है इट इज बीइंग यूज्ड बाय द गवर्नमेंट फॉर ऑल कैश नॉन कैश DBT एंड डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, ये राइट है। नो बैलेंस और जीरो बैलेंस, ये भी सही है। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो है बी, आधार कार्ड इज मैंडेटरी, ये जरूरी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द क्लाउड बेस्ड स्टोरेज सॉल्यूशन लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान? राजस्थान सरकार द्वारा कौन सा क्लाउड आधारित स्टोरेज समाधान शुरू किया गया है? तो वो है फर्स्ट ही है राज ई वॉलेट। यहाँ पर अपन पर्सनल डॉक्यूमेंट स्टोरेज कर सकते हैं।
ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पर अपना डाटा है वो सिक्योर रहता है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। बाकी ये ऑनलाइन स्टडी के लिए है, ये राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट है और राज ई-साइन ऑथेंटिकेशन के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ FPS इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ EPDS सिस्टम? EPDS प्रणाली के संदर्भ में FPS का पूर्ण रूप क्या है? इसकी जो फुल फॉर्म है वो है फेयर प्राइस शो, यानी गवर्नमेंट द्वारा राशन पानी जो वितरित किया जाता है उससे रिलेवेंट ये टर्म्स है, जो फेयर प्राइस शो। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मस्ट हैव ए स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। पासवर्ड मजबूत होना चाहिए, उसमें लेटर्स, सिंबल और नंबर तीनों का जो कॉम्बिनेशन होता है वो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड माना जाता है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। सी ऑप्शन द करेक्ट। नेम कंसिस्टिंग ऑफ एटलीस्ट 7 कैरेक्टर्स, 7 लेटर होने चाहिए कम से कम, एंड कॉम्बिनेशन ए लेटर्स, नंबर्स एंड सिंबल। तो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फीचर्स ऑफ क्रेडिट कार्ड? निम्नलिखित में से कौन सी क्रेडिट कार्ड की विशेषता नहीं है? इश्यूएंस ऑफ स्मॉल प्लास्टिक कार्ड बाय बैंक द्वारा जारी किया जाता है, राइट। नेक्स्ट, एन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ पेमेंट, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के माध्यम से पेमेंट किया जाता है, ये भी राइट। बाय फर्स्ट पे लेटर, ये भी ठीक है। नेक्स्ट, बाय एंड पे टुगेदर, एक साथ नहीं किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन यू कॉपी ए फॉर्मूला, जब आप कोई सूत्र कॉपी करते हैं, यानी एक्सेल में कोई फॉर्मूला कॉपी करते हैं अदर लोकेशन पर, तो क्या घटित होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। एक्सेल एडिट सेल्फ रेफरेंसेस इन द न्यूली कॉपी फॉर्मूला। फॉर्मूला कॉपी करते हैं यानी फॉर्मूला नए स्थान पर कॉपी हो जाता है और एडिटिंग सेल का रेफरेंस ले लेता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ EPDS इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ मोबाइल ऐप? मोबाइल ऐप के संदर्भ में EPDS का पूर्ण रूप क्या है? तो EPDS का जो फुल फॉर्म है वो है इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूट शीट, तो राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओपन सोर्स यानी फ्री टू ऑल मोबाइल OS? निम्नलिखित में से कौन सा ओपन सोर्स सभी के लिए निःशुल्क मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है? विंडोज है वो पेड है, iOS है आईफोन के लिए पेड है, और एंड्रॉइड है गूगल की सर्विस है, गूगल का ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ये एकदम फ्री है। राइट आंसर हो जाएगा सी, एंड्रॉइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू कॉपी फॉर्मेटिंग फ्रॉम वन प्लेस टू वर्कशीट ऑन ए वर्कशीट एंड अप्लाई फॉर्मेटिंग टू अनदर प्लेस यू विल यूज। वर्कशीट पर एक स्थान से फॉर्मेटिंग की प्रतिलिपि बनाने और किसी अन्य स्थान पर फॉर्मेटिंग लागू करने के लिए आप इसका उपयोग करेंगे। तो जाहिर सी बात है कंट्रोल C के साथ कॉपी करेंगे और कंट्रोल V के साथ पेस्ट करेंगे। तो इसमें राइट जो ऑप्शन हो जाएगा वो है बी, बाय यूजिंग कंट्रोल प्लस C कॉपी के लिए और एंड कंट्रोल V ऑप्शन हो जाएगा पेस्ट के लिए। नेक्स्ट, पेस्ट स्पेशल कमांड लेट्स यू कॉपी एंड पेस्ट। पेस्ट स्पेशल कमांड आपको कॉपी और पेस्ट करने की सुविधा देता है। पेस्ट जो स्पेशल कमांड है वो टू मल्टीप्लाई एंड सिलेक्शन बाय ए कॉपी वैल्यू, यानी मल्टी वैल्यू को एक साथ पेस्ट करने की फैसिलिटी देता है। तो इसका राइट आंसर फर्स्ट ही हो जाएगा, यानी टू मल्टीप्लाई ए सिलेक्शन बाय ए कॉपी। एक साथ कॉपी कर सकते हो और एक साथ ही पेस्ट कर सकते हो, तो राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन यू यूज टू क्रिएट ए फॉर्मूला? सूत्र बनाने के लिए आप निम्नलिखित में से किसका उपयोग कर सकते हैं? तो कोई भी फॉर्मूला जो ऑलरेडी एक्सेल के लाइब्रेरी में इनबिल्ट होता है वो फंक्शन कहलाता है, और यूजर डिफाइन होता है वो फॉर्मूला कहलाता है। इक्वल के साइन से रिप्रेजेंट होता है, तो उसके लिए सेल की वैल्यू और सेल का रेफरेंस जरूरी होता है। तो इसमें राइट जो इंडिकेट करता है वो है सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइल फॉर्मेट कैन बी एडेड टू ए PowerPoint शो? निम्नलिखित में से कौन सा फाइल स्वरूप PowerPoint शो में जोड़ा जा सकता है? तो जॉइंट फोटोग्राफ एक्सपर्ट ग्रुप यानी JPG बिल्कुल ऐड कर सकते हैं। जिप यानी ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट, ये भी ऐड कर सकते हैं, और वेव फाइल भी इंक्लूड या ऐड की जा सकती है। तो इसमें सभी ऑप्शन है वो राइट है। ऑप्शन जो इसका राइट है वो है डी, ऑल ऑफ अबाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन स्लाइड्स चेंज इन ए स्लाइड शो व्हाट इज द इफेक्ट अप्लाइड टू द डिस्प्ले? जब स्लाइड शो में स्लाइडें बदलती हैं तो डिस्प्ले में क्या प्रभाव पड़ता है? स्लाइड एनिमेशन नहीं, कस्टम एनिमेशन नहीं, कस्टम ट्रांजिशन
नहीं। स्लाइड ट्रांजिशन, बिल्कुल। जब एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड मूव होती है, जंप होती है, तो बीच का जो इफेक्ट होता है वो कहलाता है स्लाइड ट्रांजिशन। तो राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग विल यू यूज टू वांट टू द सेम डिस्प्ले ऑफ द ऑल स्लाइड्स प्रेजेंट इन द प्रेजेंटेशन। प्रस्तुति में उपस्थित सभी स्लाइडों का एक समान प्रदर्शन चाहने के लिए आप निम्न में से किसका उपयोग करेंगे? तो सभी स्लाइड्स पर एक जैसा इफेक्ट डालने के लिए प्रेजेंटेशन डिजाइन टेम्पलेट का यूज किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, प्रेजेंटेशन डिजाइन टेम्पलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए साइबर थ्रेट? निम्नलिखित में से कौन सा साइबर खतरा नहीं है? तो वायरस तो है, ट्रोजन हॉर्स भी है और डिनाइल ऑफ सर्विस दोष भी है। तो ई कॉमर्स है वो साइबर का खतरा नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, ई कॉमर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग यूटिलिटी अलाउज यू टू रिवर्ट द स्टेट ऑफ योर कंप्यूटर इंक्लूडिंग सिस्टम फाइल्स, इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस, विंडोज रजिस्ट्री एंड सिस्टम सेटिंग्स टू ए प्रीवियस टाइम इज यूज्ड टू? निम्नलिखित में से कौन सी उपयोगिता आपको सिस्टम फाइलें, इंस्टॉल किए गए एप्लीकेशन, विंडोज रजिस्ट्री और सिस्टम सेटिंग्स सहित कई आपके कंप्यूटर की स्थिति को पहले जैसी स्थिति में वापस लाने की अनुमति देती है? तो इस प्रोसेस का नाम है सिस्टम रिस्टोर, यानी एक निश्चित डेट पर पॉइंट फिक्स कर दिया जाता है और इन फ्यूचर में कभी भी विंडो क्रैश हो जाता है, सिस्टम क्रैश हो जाता है, तो उस स्थिति में बैक पॉइंट पर आने के लिए सिस्टम रिस्टोर पॉइंट क्रिएट किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिस्टम रिस्टोर। नेक्स्ट, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर इज? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर है बेसिक फोटो मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, बिल्कुल, जो बेसिक फीचर्स के साथ में, विंडो के साथ में इनबिल्ड बेसिक फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है। तो इस पहला ही ऑप्शन राइट हो जाता है, बेसिक फोटो मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेमोरी इज यूज्ड टू स्टोर द इंफॉर्मेशन दैट इज यूज्ड मोर एंड मोर फ्रॉम रैम? रैम से अधिक उपयोग होने वाली सूचना को संग्रहित करने के लिए किस मेमोरी का उपयोग किया जाता है? सीपीयू और रैम के बीच में जो वर्किंग मेमोरी है वो है कैश मेमोरी। सबसे कॉस्टली होती है और सबसे फास्ट भी होती है, तो वो मेमोरी है कैश मेमोरी। मेन मेमोरी रैम को ही कहते हैं, रजिस्टर सीपीयू की मेमोरी होती है और रोम स्थायी मेमोरी होती है, रीड ओनली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, कैश मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पज ऑफ एसएसओ सिंगल साइन ऑन? यानी सिंगल साइन ऑन का उद्देश्य क्या है? मिनिमाइज हेल्प डेस्क कॉस्ट, बिल्कुल। इंप्रूव कस्टमर सेटिस्फेक्शन, ये भी सही है। इंक्रीजेज प्रोडक्टिविटी, ये भी ठीक है। तो यूजर की जो मल्टी ऐप का एक ही प्लेटफॉर्म हो जाता है और कस्टमर को सेटिस्फेक्शन भी मिलता है, ये भी ठीक है। और प्रोडक्टिविटी यानी उनकी गुणवत्ता भी इंक्रीज होती है। तो ऑल ऑफ अबव है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल यू डू इफ यू रिसीव ए मेल आस्किंग फॉर योर यूजर नेम एंड पासवर्ड? यदि आपको कोई मेल प्राप्त हो जिसमें आपको उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड मांगा गया हो, तो आप क्या करेंगे? तो फर्स्ट ऑप्शन है रिपोर्ट इट एज फिशिंग या स्पैम थ्रू योर ईमेल प्रोवाइडर, बिल्कुल सही है, क्योंकि पासवर्ड और जो यूजर नेम है वो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है, वो हर व्यक्ति के साथ में शेयर नहीं करनी चाहिए। तो ऐसे जो मेल होता है आप स्पैम फोल्डर होता है उसमें डाल सकते हैं। मैसेज को डिलीट करने से कोई फायदा नहीं। रिप्लाई टू मैसेज विथ योर ईमेल एड्रेस एंड पासवर्ड, उसका रिप्लाई कर देंगे तो अपनी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन लीक हो सकती है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ए है, यानी रिपोर्ट इट इज फिशिंग स्पैम थ्रू योर ईमेल प्रोवाइडर। जो ईमेल जहां से प्रोवाइड हुआ है तो उसको स्पैम फोल्डर के अंदर डाल दें, दोबारा उस ईमेल आईडी से मेल ना आ सके। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऐप इज डिजाइन टू एड्रेस द इश्यू ऑफ सिटीजन्स एंड प्रोवाइड सॉल्यूशन? कौन सा ऐप नागरिक की समस्याओं को संबोधित करने और समाधान प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है? राजस्थान गवर्नमेंट के थ्रू एक पोर्टल जारी किया गया है जिसमें जो सिटीजन है वो राजस्थान गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट से रिलेवेंट कोई भी शिकायत है वो दर्ज की जा सकती है और उसका जो सॉल्यूशन है वो भी प्रॉपर मिल सके। तो उसके लिए जो पोर्टल है वो है राजस्थान संपर्क ऐप। ये मोबाइल ऐप भी है, पीसी से भी एसएसओ आईडी लॉगिन करके अपनी जो शिकायत है, इश्यू है, वो दर्ज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ पर्सनल ईमेल अकाउंट इज जनरली यूज्ड टू डाउनलोड ईमेल टू योर कंप्यूटर?
ईमेल को कंप्यूटर पर डाउनलोड करने के लिए आमतौर पर किस प्रकार के व्यक्तिगत ईमेल खाते का उपयोग किया जाता है? ये सब प्रोटोटाइप है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पोस्ट ऑफ प्रोटोकॉल। तो इसके थ्रू अपन जो भी ईमेल है वो डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिंटर्स कैन बी इंस्टॉल्ड ऑन ए कंप्यूटर यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल पैनल सेटिंग्स ऑप्शन? निम्नलिखित में से किस नियंत्रण पैनल सेटिंग्स विकल्प का उपयोग करके कंप्यूटर पर प्रिंटर स्थापित किया जा सकता है? तो प्रिंटर जो इंस्टॉल करने का जो वे है वो आपको फाइंड आउट करना है। फर्स्ट ऑप्शन है कंट्रोल, जैसे मोबाइल के अंदर सेटिंग्स होता है वैसे ही पीसी के अंदर जो सेटिंग होती है उसका नाम है कंट्रोल। कंट्रोल में जाकर हार्डवेयर एंड साउंड डिवाइस एंड प्रिंटर्स एड ए प्रिंटर, बिल्कुल राइट है। सेटिंग ऐप से डिवाइसेस प्रिंटर एंड स्कैनर्स एड ए प्रिंटर स्कैनर, बिल्कुल ये भी राइट है। तो ए बी दोनों जो ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए ISO स्टैंडर्ड फॉर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम? निम्नलिखित में से कौन सा सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली के लिए ISO मानक है? जो इनका स्टैंडर्ड है वो है ISO 27001, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बेनिफिट्स आर एसोसिएटेड विथ PMJDY? निम्नलिखित में कौन से लाभ PMJDY से जुड़े हैं, यानी प्रधानमंत्री जन धन योजना? तो फर्स्ट ऑप्शन है एक्सीडेंटली इंश्योरेंस कवर ऑफ 1 लाख रुपीज, राइट है। सेकंड ऑप्शन है लाइफ इंश्योरेंस कवर ऑफ 30,000, ये भी राइट है। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी अप टू 5,000, ये भी राइट है। तो इसमें ऑल, इस योजना में जो ये ऑल ऑप्शन है वो अप्लाई होते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज BCC ऑप्शन इन ईमेल? ईमेल में BCC विकल्प क्या है? तो ईमेल में एक ही मेल मल्टीपल पर्सन को सेंड करना हो तब ये ऑप्शन यूज किया जाता है। इस BCC के थ्रू मल्टीपल एड्रेस इसमें टाइप करके और सबको एक साथ सिंगल मेल को सेंड किया जा सकता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ब्लाइंड कार्बन कॉपी, फर्स्ट ऑप्शन राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी पिन्स आर फाउंड इन VGA केबल? VGA केबल में कितने पिन होते हैं? तो जो VGA यानी वीडियो ग्राफिक एरे या विजुअल ग्राफिक एरे, जो CPU से मॉनिटर को कनेक्ट करने की एक केबल होती है, इसमें 15 पिन होती है, तो 15 पिन है यानी 15 पिन, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइडेड हार्ड कॉपी फ्रॉम कंप्यूटर? निम्नलिखित में से कौन से कंप्यूटर से हार्ड कॉपी प्रदान करता है? तो जो कंप्यूटर की स्क्रीन पर दिखाई देती है वो सॉफ्ट कॉपी, और प्रिंटर से जो प्रिंट आउट आता है वो हार्ड कॉपी कहलाती है, तो प्रिंटर ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ नेटवर्क? नेटवर्क के प्रकार क्या है? तो लोकल एरिया नेटवर्क यानी WAN, मेन यानी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ये भी राइट है, यानी WAN, वाइड एरिया नेटवर्क, तो ये सब नेटवर्क के टाइप्स होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PDF? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, PDF का पूर्ण रूप क्या है? PDF डॉक्यूमेंट होता है, तो उसकी फुल फॉर्म यानी इस फॉर्मेट का फुल फॉर्म क्या होता है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एग्जाम्पल ऑफ एन आउटपुट डिवाइसेज? आउटपुट डिवाइसेज का एक उदाहरण है, तो आउटपुट इसमें से कौन सा डिवाइस है? स्कैनर इनपुट है, प्लॉटर है जो इंजीनियरिंग वर्क या मैप या बैनर प्रिंट आउट करने के लिए यूज में लिया जाता है, तो ये एक आउटपुट डिवाइस है। टेप है, वो पहले के कंप्यूटर में डाटा स्टोरेज के लिए यूज होता है, सॉफ्टवेयर आप जानते ही हो, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लॉटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए स्मॉल पोर्शन ऑफ द टास्क बार दैट कंटेन्स आइकन्स फॉर एप्लीकेशन रनिंग इन द बैकग्राउंड एंड डिस्प्लेज द डेट एंड टाइम इज? टास्क बार का एक छोटा सा भाग जिसमें पृष्ठभूमि में चल रहे अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशन के सिंबल होते हैं तथा दिनांक और समय प्रदर्शित होता है, तो उस पार्ट को क्या कहते हैं? तो उस पार्ट को कहते हैं सिस्टम ट्रे, जहां पर टास्क बार पर राइट साइड में डेट एंड टाइम और कुछ ओपन एप्लीकेशन को इंडिकेट करता है, तो उस पार्ट को कहते हैं सिस्टम ट्रे, तो राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ द हेल्प ऑफ विच व्यू यू कैन प्रीव्यू द टेक्स्ट और ग्राफिक्स बिफोर प्रिंटिंग? किस दृश्य की सहायता से आप प्रिंट करने से पहले टेक्स्ट या ग्राफिक्स को पुनरावलोकन कर सकते हैं? तो ऐसा ऑप्शन अपने को विंडो में मिलता है, वो है प्रिंट लेआउट, तो ऑप्शन राइट हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कैन ए सिटीजन रजिस्टर ए कंप्लेन ऑन राजस्थान संपर्क?
निम्नलिखित में से किसके द्वारा कोई नागरिक राजस्थान संपर्क पर शिकायत दर्ज करा सकता है? फर्स्ट ऑप्शन है टोल फ्री नंबर, राइट। सेकंड ऑप्शन है राजस्थान संपर्क पोर्टल पे जाकर, बिल्कुल राइट। थर्ड ऑप्शन है राजस्थान संपर्क मोबाइल ऐप, बिल्कुल ये भी प्रोवाइड होता है। तो इसमें सारे के सारे ऑप्शन है राइट, तो ऑप्शन वुड बी राइट होगा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन द विंडोज 11 फाइल एक्सप्लोरर रिबन यूजिंग विच टैब यू कैन मेक फाइल्स एंड फोल्डर हिडन और विजिबल। विंडोज 11 फाइल एक्सप्लोरर रिबन पर किस टैब का उपयोग करके आप फाइलों और फोल्डरों को छुपा या दृश्यमान बना सकते हैं? जैसे मोबाइल के अंदर फाइल मैनेजर होता है, इसी तरह से पीसी के अंदर विंडोज एक्सप्लोरर होता है जो फाइल फोल्डर ड्राइव को मैनेज करता है। तो उसमें जो व्यू टैब है उसके थ्रू अपन फाइल या फोल्डर को छुपा सकते हैं, यानी हिडन कर सकते हैं और शो कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीपीयू एंड मेमोरी आर लोकेटेड इन। सीपीयू और मेमोरी कहाँ स्थित होती है? तो ये मदरबोर्ड पर होती है, हार्डवेयर से रिलेवेंट क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मदरबोर्ड, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेविंग इज ए प्रोसेस, बचत एक प्रक्रिया है। टू कॉपी ए डॉक्यूमेंट फ्रॉम मेमोरी टू स्टोरेज मीडियम, बिल्कुल फर्स्ट ऑप्शन ही राइट है, फिर भी देख लेते हैं और ऑप्शन। टू प्रिंट द करंट स्टेटस ऑफ डॉक्यूमेंट, नहीं। कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन, नहीं। राइट ऑप्शन है वो ए हो जाएगा, यानी टू कॉपी ए डॉक्यूमेंट फ्रॉम मेमोरी टू स्टोरेज मीडियम, यानी कि जो मेमोरी में जो प्रोसेस चल रही है, करंट में जो भी वर्किंग होता है वो रैम में चलता है, और जब अपन सेव करते हैं सेकेंडरी मेमोरी में स्टोरेज हो जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फुल नेम ऑफ एफटीपी इज। एफटीपी का पूरा नाम क्या है? ये एक प्रोटोटाइप है, यानी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो इसमें ऑप्शन है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, पहला ऑप्शन ही राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इनेबल यू टू क्रिएट इफिशिएंट स्लाइड शो प्रेजेंटेशन। कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपको कुशल स्लाइड शो प्रस्तुतियां बनाने में सक्षम बनाता है? तो जो प्रेजेंटेशन के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज में आता है वो MS ऑफिस का पार्ट है, MS PowerPoint। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, द प्राइमरी पर्पज ऑफ ए कंप्यूटर इज टू प्रोसेस एंड कन्वर्ट इट इनटू इंफॉर्मेशन। कंप्यूटर का प्राथमिक उद्देश्य को संसाधित करना और उसे सूचना में परिवर्तित करना है। तो जो सीपीयू का जो प्राइमरी वर्क होता है, दिए गए डाटा को, फैक्ट्स और फिगर को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना। तो इस ब्लैंक स्पेस में फिलअप होगा डाटा। डाटा यूजर के द्वारा दिया जाता है और सीपीयू उसको प्रोसेस के थ्रू इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डाटा। यदि वीडियो आपके नॉलेज के लिए यूजफुल रहा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, जय भारत।